दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे निकाह की तैयारी रखी, किसी भी वक्त हो सकता है। आप मुझसे शादी करेंगे? Are you sure? I'm so sorry, मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए था। मेरा गलत मतलब मत लीजिएगा प्लीज। तुम्हें कैसे गलत समझ सकता हूँ? हमने एक खास मकसद के लिए शादी की है मलिक साहब। वजाहत। तुम इतनी पहेलियों की बात कर रही हो, साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या हुआ? तुम कहाँ रही सारी रात? थकी हुई है वो, सारी रात परेशान रही है, आराम करने दो उसे। क्या बात है नैना? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? नहीं, सब ठीक है ना? क्या हुआ? मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं सोना चाहती हूँ शायद। शाज़मीन बीबी का फ़ोन है, फरहाद के नंबर पे। बहुत चालाक औरत, बहुत चालाक औरत। बजने दो। लगता है शाम से पहले कुछ नहीं पता चलेगा। नैना, नैना आकर चाय पी लो। शाज़मीन, मैं सो रही हूँ, सोने दो प्लीज। बच्चे तुम्हारे लिए रात से परेशान हैं, उनसे नहीं मिलोगी? तुम संभाल लो ना बच्चों को। मैं थोड़ी देर और सो जाऊं? अच्छा 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 ठीक है।
मलिक साहब मुझ पर रहम करें प्लीज। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है जैसे शाज़मीन को पता चल गया है। वो बहाने बहाने से मेरे कमरे में आती जा रही है। उसे कुछ पता नहीं चला, और अगर चल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे कहीं और घर दिला देना। क्या बेवकूफ़ी की बात करती हो? ये जगह तुम्हारे लिए सेफेस्ट है। तुम मेरी बीवी हो, तुम स्ट्रेस नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को कमरे से बाहर निकालो। जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं निकलूंगी इस कमरे से। अच्छा भला, आता हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अच्छा बताओ क्या हुआ था? क्या क्या बताऊं? मुझे एक बात बताओ, ये खवातीन को हर बात की टो लगाने की आदत क्यों होती है? टोन ही लगा रही हूँ, फिक्र कर रही हूँ उसकी। दोस्त है मेरी। हाँ दोस्त तो है, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं बताना चाह रही है, then why are you insisting her? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि नैना मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं नहीं शाज़मीन, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके नैना, कोई प्रेशर नहीं है तुम पे। अगर तुम नहीं बताना चाह रही मत बताओ। इसके लिए यही जानना काफ़ी है कि इसके बच्चे अब इसी के पास रहेंगे। आपने उसे मारा है? खासी इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। मैंने ही नैना से मना किया था कि तुम्हें ना बताए। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? मुझे अंदाजा था कि यही हुआ होगा। नैना, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फरहाद जैसे आदमी के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मुझे बहुत अजीज़ है। देखा, तुम्हारी सहेली तुम्हारी सेफ्टी के हवाले से कितनी फिक्रमंद है, और तुम खामखा घबरा रही हो। रिलैक्स। मुजाहिद, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि आप मेरी दोस्त के लिए जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो ना, शाज़मीन को मुझ पर भरोसा है। थैंक यू। खाना एंजॉय करो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब बस भी करो कि पढ़ते रहना सारी रात में। बस लास्ट पर अगर तुमने मजीद पढ़ना है तो फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। कर रही हूँ बात। क्या हो गया आपको? पहले भी तो पढ़ती थी और आप सो जाते थे, अब क्या हो गया? जरूरी नहीं है जो पहले होता था हमेशा होता रहे।
जाएं प्लीज मलिक साहब, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। क्यों डरती हो? डरने की बात नहीं है, मैं शाज़मीन का सामना ही नहीं कर पा रही। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता कि क्या हो गया? मैं जानता हूं, तुम जानते हो, वो नहीं जानते। कल रात में और तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, फरहाद के साथ थे भी या नहीं थे, वो नहीं जानते। तो फिर क्यों डरती हो तुम? देखिए मलिक साहब, इस तरह छुप छुप के मिलना ठीक नहीं है। हम कहीं और नहीं मिल सकते? नैना, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो यहाँ पर? शाज़मीन, देखो प्लीज गलत मत समझना, मैं मजबूर थी मेरे शौहर का अफेयर चलाने के लिए। तुम जानती हो फरहाद के पास मेरे बच्चे हैं, तो उनको बचाने के लिए मैंने इनसे शादी कर ली है। शाज़मीन, शाज़मीन, मेरी बात सुनो और क्या बाकी रह गया सुनने को? अभी इसी वक्त मेरे घर से मेरे एहसानों का ये मतलब किया तुमने? छोड़े मेरा हाथ, मसलूम बनी फिरती है। लुक एट, चालाकी देखी आपने इसकी? शॉर्ट जबानी से कि दूसरों का शॉर्ट फांसने चली। क्या थर्ड रेटेड बातें कर रही हो तुम? जो जैसा होता है उसके साथ उसी तरह बात करनी पड़ती है। सुना नहीं तुमने? निकलो मेरे से। कहीं नहीं जा। शाज़मीन प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो तुम। शाज़मीन प्लीज दरवाजा खोलो। अरे आ जाओ। मलिक साहब, अभी शॉक में है, शॉक से निकलेगी तो ठीक हो जाएगा। आओ आओ चलें। मलिक साहब, फॉरगेट इट ना, आ जाओ। शाज़मीन, शाज़मीन, बाजी किधर है? कमरे में। अच्छा। क्या हुआ? बैठो इधर, बैठो। शाबाश। क्या हुआ? हाँ? मम्मी, मुजाहत ने नैना से शादी कर ली। क्या? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम तो अपने आप को इतना अक्लमंद समझती थी ना कि तुमने एक नहीं सुनी। हद हो गई। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम पर तो वजाहत की मोहब्बत का भूत सवार था ना। अब समझ में आ गया? कहाँ है वो? कोई फायदा नहीं, वो शादी कर चुके हैं। कर चुके हैं? वाह, मैं शादी के वक्त से कह रही थी, मगर कमाल को भी तो अपनी चलानी थी ना। आप डैडी को क्यों बोल रही हैं? वो तो अपनी गलती मान चुके थे ना। और तुम ऐसा भी क्या इश्क में अंधा होना? कहाँ है वो तुम्हारी दोस्त? करती हूँ उसका दिमाग दुरुस्त में। नहीं, अगर मैं ही रास्ते से हट गई हूं तो फिर आप क्यों लड़ेंगी? पागल हो गई हो तुम? आप नहीं जानते, वो रोज मुझे सोता छोड़कर उसके कमरे में चले जाते, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे शौहर से शादी कर, मैं उसे लेकर आई थी अपने घर पे, पनाह दी मैंने उसको, और वो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। आप प्लीज मुझे ले चलें यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। जाएगी तो वो जाएगी।
नैना, नैना, नैना बात सुनो मेरी। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना, नैना, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नैना, बाहर निकलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। नैना, बाहर निकलो, मैं कहती हूँ। हाँ अकबर, तुम्हारी बात हुई उनसे? ठीक, जैसी तुम्हारी मीटिंग हो जाए तो मुझे बताना। मलिक वजाहत अली, तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त होगा मेरे लिए? मैं अभी कॉल कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं है तो क्या आप यहां से चली जाएंगी? तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी जलील हरकत करते हुए? वो मेरी बेटी है। मैं मलिक वजाहत हूं, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे साथ इस तरह बात करते हुए। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा मलिक होना। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें नैना को तलाक देनी होगी। आपकी बेटी ने भी यही सब कुछ किया था नाइमा के साथ। उस वक्त आप कहां थे? मुझे और उसे इस बात का कुछ नहीं मालूम था। सब पता था आपकी बेटी को। उससे तुमने कहा था कि तुम उसे छोड़ चुके हो। ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने, और मैं नैना को तलाक नहीं दूंगा। समझ आई आपको? और आप प्लीज हमारे घरेलू मामलात में दखलंदाजी मत करें। घरेलू मामलात? घरेलू मामलात जब कोर्ट में उछलेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अकेली औरत के मुंह में जुबान अच्छी नहीं लगती। इसे अपनी यह जुबान अपने शौहर के साथ ही दफना देनी चाहिए। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहां से निकल लें। चले जाएं। शाबाश। कब तक बचोगे वजाहत? कब तक अपनी सियासत के बलबूते पर उछलते रहोगे? एक दिन जरूर आएगा, पूरी कौम तुम्हारा तमाशा देखेगी। उस वक्त तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, ना तुम, ना तुम्हारी पोजीशन, ना तुम्हारे यार दोस्त। समझे तुम? लानत है तुम पर। इडियट। हाँ, कहाँ थे हम? बच्चे डायरेक्ट स्कूल से वहीं आ जाएंगे, बस हम चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। आप मेरी कंडीशन समझ नहीं रही हैं। मैं समझ रही हूं, जब भी कह रही हूं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी और हार नहीं मानोगी। हार जीत क्या होता है? मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरे शौहर से शादी कर ली, मैंने उसको अपने घर में रखा, और आप कह रही है कि मैं हार जीत की बात ना करूं? आपको नहीं पता इस वक्त मेरे दिलो दिमाग की क्या हालत हो रही है। मैं एक पुराने फर्नीचर की तरह इस घर में नहीं रह सकती। पुराना फर्नीचर जब तक नजरों के सामने रहता है ना, उसकी अहमियत और उसका पुराना वक्त याद दिलाता रहता है, और जैसे ही वो नजरों से ओझल हो जाता है ना, तो उसको कोई पलट के भी नहीं पूछता। समझदारी इसी में है कि तुम उन दोनों की नजरों के सामने रहो, ताकि वो ना तुम्हें भूले और ना अपने गुनाह को। आप उन्हें सजा देने के लिए मुझे अजाब में क्यों डाल रही हैं? मैं रोज यहां पर मर मर के जीना नहीं चाहती। इस घर से निकलकर जी सकोगी तुम, और भूल जाओगी जो नैना ने तुम्हारे साथ किया है? तो आप क्या चाहती हैं? नाइमा बन जाऊं मैं? देखा नहीं आपने, मैं नाइमा बन चुकी हूं। बदवाएं लग गई हैं मुझे उसकी। ऐसे ही रह रही थी ना, वो यही थी ना, कमरे में कोने में पड़ी रहती थी और मुझे आते जाते देखती थी। और आज मैं भी उसी हालत में पड़ी हूं यहां पर, और नैना और वजाहत को आते जाते देखती हूं। और मेरे बच्चों का क्या कसूर था? किसी ने पूछा था उनसे कि वो वजाहत मलिक की औलाद बनकर इस दुनिया में आना चाहते हैं या नहीं? किस जुर्म की सजा काट रहे हैं वो?
जिंदगी बर्बाद कर दी उन दोनों ने हमारी, सब कुछ खत्म कर दिया। हम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल खुद बनाते हैं बेटा। ये देखो, ये तुम्हारे हाथ में जो लकीरें पड़ी हुई हैं तुम्हारी अपनी है, मलिक या नैना की नहीं है। तूफान आने पर कैप्टन तूफान को बुरा नहीं कहता और ना ही समंदर में छलांग लगा देता है, तो यही कोशिश करता रहता है कि किसी तरह वो अपने क्रू को और जहाज को बचा ले, और तुम अपने हक के लिए लड़ोगी। मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है मम्मी। इंसान अगर चाहे तो मजबूती की बुलंदियों को छू सकता है, और अगर चाहे तो कमजोरियों की पस्ती में गिर सकता है। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और हाँ, एक बात और सुन लो, औरत कमजोर नहीं होती, कमजोर मर्द होता है। आप भूल रही हैं मम्मी, मेरा मुकाबला यहाँ पर एक औरत से है, मर्द से नहीं। ये छुरी तुम्हारे अंदर घोंप कर मैं कहती कि उस दिन मेरे से गलती हो गई, तो तुम्हें कैसा लगता? अल्लाह ने भी दूसरी शादी की इजाजत दी है। कुछ मामलों को सुलझाने के लिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं। कौन से मामला? वारिस पैदा करने के मामला? ये बीवी की दोस्त से इश्क लड़ना? No, stop it. You're getting on my nerves. शौहर तो छीन ही चुकी हो, कुर्सी भी छीनोगी अब। क्या शाज़मीन, तुम गलत समझ रही हो। शुरू से गलत ही तो समझती आई हूं तुम्हें। 4 साल लंदन में तुम्हें अपने घर में मुफ्त में रखा, फरहाद से पनाह दी अपने घर में, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। ये सब गलत समझ कर ही तो किया था। सही समझती तो आज ये नौबत ना आती। मैं मजबूर थी। ये छुरी तुम्हारे अंदर घोंप कर मैं कहती कि उस दिन मेरे से गलती हो गई, तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, नीचे रखो इसे। नीचे रखो इसे। पागलपन की इंतहा होती है और तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। खुद ही इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो बात समझने के काबिल हो जाएगी। किन दोनों का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, तुम्हें जो बात करनी है खाने के बाद। बैठो। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। कहां जा रही हो? रुको। तुम्हें इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। बीवी हो तुम मेरी, अकड़ के रहना सीखो। जो लोग एहसान जताते हैं उनके सामने पीठ और सर झुकाना छोड़ दो। बैठ जाओ और खाना खाओ।
चलो उठो, उठो और अब इस सारे किस्से को खत्म करो। किस्सा तो आपने खत्म करना है, मैंने नहीं। देखो, हमारे खानदान में ना तलाक दी जाती है और ना खुला ली जाती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक्सेप्ट कर लो तुम इसे। इतना आसान है ये? ऐसा क्या मसला है? दोस्त है वो तुम्हारी, पहले भी तो तुम्हारे साथ रह ही रही थी ना। देखो, तुम खामखा एहसास हो रहे हो। तुम अगर नैना की जगह होती तो क्या करती? फरहाद को बच्चों को ले जाने देती या उनको बचाने के लिए कुछ भी कर जाती? कुछ भी कर जाने से मुराद ईमान को बेचना नहीं होता वजाहत। और आप किस खुशी में ये सब कर रहे हैं? आखिर क्या है नैना में ऐसा जो फराज से बचाने के लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं? दूसरी शादी करना धोखा देना नहीं होता। अल्लाह ने भी दूसरी शादी की इजाजत दी है। कुछ मामलों को सुलझाने के लिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं। कौन से मामला? वारिस पैदा करने के मामला? ये बीवी के दोस्त से इश्क लड़ना? No, stop it. You're getting on my nerves. मुझे मजबूर मत करो, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। काश कि आप मुझे मार लेते तो ये आज ये ज्यादती नहीं होती। Now you have to divorce her, okay? तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं कि मैं भी नाइमा की तरह पागल हो जाऊं, इस कमरे में सिसक सिसक के मर जाऊं? अगर मैं ये चाहता होता तो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। लेकिन अगर फिर भी तुम ऐसा अंजाम चाहती हो तो पड़ी रहो यहाँ पे, सड़ती रहो। Go to hell! मम्मा मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर चाहिए? फराज आपको भी? अच्छा चलो मैं बना के लाती हूँ। शाज़मीन, क्या कर रही हो तुम? रुको। नवीन बेटा, कुछ नहीं। भाई को लेकर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम देखो, तुमने मुझे किस हद तक गिरा दिया। मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम एक दफा दिल खोल के मेरी बात तो सुनो, शायद तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाए। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुमने मुझे खुदा याद दिला दिया नैना। याद रखना, जो इंसान करता है ना, उसके साथ भी वही होता है। अब तो तुम अपनी खैर बनाओ। तुम मुझे बद्दुआ दे रही? नहीं, बदवा देते ना, दिल से निकलती। और मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वजाहत को अभी तक कोई बदवा क्यों नहीं रखी। कहा शाज़मीन, कौन औरत अपने शौहर के बारे में इस तरह बात करती? उन्होंने मुझ पर एहसान किया है, कुर्बानी दी है, वरना अकेली औरत को कौन पूछता है? उसकी बेस्ट फ्रेंड का शौहर। स्टॉप इट। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। उन्होंने आज तक मुझसे प्यार से बात नहीं की। Really? अफसोस हो रहा है?
क्या हो गया तुम्हें शाज़नी? तुम पहले ऐसी तो नहीं थी। तुम भी तो पहले ऐसी नहीं थी। मुझसे पूछे बगैर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती थी। अब क्या किया तुमने? मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। बच्ची नहीं हो तुम, और ना ही वो कोई कंबल है जिनमें छुप कर तुम सिक्योर फील करती। ठीक है, मुझसे गलती हुई है ना, मुझसे नाराज हो। मलिक साहब को क्यों सजा दे रही हो तुम? क्यों? निकाह के वक्त जबरदस्ती उनका सर पकड़कर तुमने हाँ करवाई थी? उनकी नजर में औरत एक बेकार और बेवकूफ चीज है। जब दिल भर जाता ना उनका तो दूसरी ले आते हैं। नफरत है मुझे उनसे। अगर ऐसा होता ना तो वो कभी भी मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए शादी ना करते मुझसे। अफसोस कि तुम्हें ऐसे अजीम शख्स की कदर ही नहीं है। ये भी तुमसे गालिबन वजाहत नहीं बोला होगा, है ना? नहीं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद देखा है तुम्हें उन पे तंज करते हुए। तुम उन्हें खुश करने का मौका खो चुकी हो शाज़मी। मैं नहीं खोना चाहती। उनकी वजह से मेरे बच्चे मेरे पास हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। आइंदा मेरे बच्चों पर हाथ मत उठाना, समझे तुम? मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी क्यों की है। क्यों? क्योंकि आपको एक हमदर्द और प्यार करने वाले साथी की जरूरत है। मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो शाज़मीन आपको नहीं दे पाई। श्योर। मैं खुश देखना चाहती हूँ आपको, मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो शायद भूल जाओ। Just forget it. मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मेरी एक शादी नाकाम हुई है, लेकिन मैं अपनी दूसरी शादी को नाकाम नहीं होने दूंगी। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। आ गई समझ में। और मुझे इस शादी का कोई अफसोस नहीं है। मैं जानती हूँ कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था, और मैं अब अपनी जिंदगी किसी गिल्ट में खराब नहीं करना चाहती। That's what I want. वजाहत, मैंने देखा है कि शादी के बाद आप शाज़मीन के बच्चों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये ठीक बात नहीं है। चले ना, उनके साथ टाइम गुजारें, उन्हें कहीं लेकर चलते हैं। चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन तुम जानती हो ना कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मसलन क्या बदल गया है? मेरी जरूरतें, माई डिमांड्स। What needs do you have? पांच हैं तो आपके पास? बेटा चाहिए मुझे। दो हैं तो? एक और चाहिए। अच्छा चले, किन बातों में लग गए आप?
चलो 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 बेटा चलो। मामा, पापा हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? आप लड़की हो इसलिए। लड़की होना बुरी बात होती है? लड़की होना बहुत बुरी बात होती है। लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ सफर करना लिखा होता है, बर्दाश्त करना, जुल्म सहना, दूसरों की गलतियों की सजा काटना। मामा, पापा से कहें ना हमारे साथ खेलें। मुझे भी खेलना है। पापा आपके पास क्यों नहीं आते? बस ऐसे ही। आप हमारे साथ चलें ना, फिर पापा भी हमारे साथ खेलेंगे। नहीं, बाबा नहीं खेलेंगे। क्यों? बाबा को बॉयज जो मिल गए हैं खेलने को। चले ना मामा, आप हमारे साथ खेलें ना, बाबा भी खेलेंगे फिर। अच्छा बस जिद मत करो। नहीं, नैना आंटी कह रही थी कि बाबा तो फराज और नबील के साथ खेलते हैं। आप उठ जाए ना, तैयार हो जाए ना, मैं आपकी लिपस्टिक लगा दूं? नहीं, पुराना फर्नीचर जब तक नजरों के सामने रहता है ना, उसकी अहमियत और उसका पुराना वक्त याद दिलाता रहता है, और तुम अपने हक के लिए लड़ोगे। आप मेरे लिए कोई ड्रेस निकालते? जी अच्छा। आप तैयार होंगी? हाँ, तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगी। आओ जाओ, बाबा आपके साथ भी खेलेंगे। अरे लड़कियां बॉल से नहीं खेलती हैं, डॉल हाउस से खेलती हैं। टेक देम इनसाइड भाई। या आपके साथ खेलना चाहती हैं वजाहत? अगर आप दूसरों के बेटों के साथ खेल सकते हैं तो अपनी बेटियों के साथ क्यों नहीं खेल सकते? अरे बच्चों में फर्क क्यों ला रही हो शाज़मी? फर्क मैंने नहीं, इन्होंने किया है। स्टॉप इट। ये लोग, आप लोग जाओ उधर जाके खेलो। चलो शाबाश, गो 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 उधर। तुम स्टूपिड हो, बच्चों के सामने क्यों तमाशा बना रही हो? नो, आई एम नॉट स्टूपिड वजाहत। तमाशा तो बन गया है। अब तो वक्त आया है सिर्फ ये जानने का कि क्या आप अपने बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं या फरहाद के बेटों से? नाइमा की मौत ने मुझे भी हिला के रख दिया। तुम्हें पता है बचपन में वो कितना प्यार करती थी मुझसे, मुझे अपनी बड़ी बहन कहती थी, लेकिन बाद में पता नहीं मुझे क्या हो गया। आज अगर मुझ में कोई कमी है तो सिर्फ और सिर्फ विरासत की कमी है। मेरा कोई वारिस नहीं है, इसीलिए मेरे चचा और उसकी औलाद ने मेरी खानदानी सीट पर कब्जा कर लिया। और तुम जानती हो कि मेरे बाप की रूह को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। मलक, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को यकीन दिला सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। अगर पैगंबर बेटों की चाहत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप जल्दी नहीं आ सकते? क्या बात है नैना? फरहाद का फोन आया था। नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल बेईमान, दी नज़र भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार